हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर 24 फरवरी को है तो ये वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में ये मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने खुद इसको जारी किया है, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे और इस मॉडल पेपर को तैयार करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी कि 100 में से 90% तक आप एकदम अचीव कर सकते हैं इस इंग्लिश के मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। इसके एनालिसिस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने इसका पीडीएफ निकलवाया है ताकि आपको बता दूं किस तरीके से आएगा पेपर। इंग्लिश का सेम ऐसा ही आपका पेपर आएगा, यानी 24 फरवरी 2023 को। ठीक है, तो ये वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए। देख सकते हैं ये क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश का ये पेपर है। टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स। अब मैक्सिमम मार्क्स जो दिया है 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। ऐसे ही आपका भी पेपर आने वाला है। देखिए, सबसे पहले नंबर आपको कोई भी पेपर कीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दिया है, सामान्य निर्देश, इसको जरूर पढ़ करके तब आगे चलिएगा। ठीक है, पहला नंबर लिखा है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। इसके बाद दूसरा कह रहा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। कह रहा है कि जो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है ना। इसके बाद 3 नंबर कह रहा है मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चंस। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। अब देखिए, सेक्शन ए में जो है रीडिंग से आएगा, ये 15 नंबर का पेपर में आता है। सेक्शन ए जो रीडिंग से आता है, इसमें एक पैसेज दिया रहेगा, इस पैसेज को पढ़ना होता है और इसी पैसेज में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी में से इसका आंसर भी बनाना होता है। चलिए सिखाते हैं। सबसे पहला सेक्शन ए कह रहा है इसमें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए, तब जाके आपसे प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर साफ साफ उस तरह से दीजिए। देखिए, मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी। कह रहा है कि हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। इसके बाद बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रोक्सिमिटी एंड द कंटेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले ए सर्कल रोल इन आवर लाइव्स। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि देयर सिग्निफिकेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जीसू क्रिश्चियन मोर देन 2000 ईयर्स एगो व्हेन इन वन ऑफ द 10। इसके बाद क्या है, commandments he said love the neighbors as thou love God it। इसके बाद subscribers B2। इसके बाद देखिए to be view that God is present in all human beings by loving our neighbors we should not only have peace and happiness but would also come closer to God। जैसे इस पूरे मतलब कि पैसेज को पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। देखिए किस तरीके से पूछा जाएगा कि व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगरियस एनिमल। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कि मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल बिकॉज लिविंग इन ए सोसाइटी। इतना लिख देंगे, पहला का आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है इसमें। दूसरा है कि व्हाट सर्कल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइव्स। इसमें देखिए इसी में क्वेश्चन जो पूछा है इसी में इसका आंसर है। देखिए बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रोक्सिमिटी एंड द कंटेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले ए सर्कल रोल इन आवर लाइव्स। देखिए इसी में से आपको बनाना है, बना लेंगे ना। 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर की इधर है, तितरी के 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 दिए रहेंगे अलग टाइप से, दिख रहा है ना। कर है चौथा नंबर, व्हाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स। ये भी 3 नंबर का। और ये 5वां जो है इसमें अलग प्रकार का क्वेश्चन रहेगा कि विच वर्ड इन पैसेज मीन्स क्लोजनेस। क्लोजनेस का मतलब क्या होता है इस पैसेज में दिया है, इसका प्रवाची एक बता दीजिए। विच वर्ड इन पैसेज ऑफ अपोजिट ऑप्टेन। ऑप्टेन का प्रयोग मतलब विलोम शब्द कौन सा इस पैसेज में दिया है वो लिखिए। व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड का फ्रेज वर्ड का यहाँ पे पैसेज में जो आया है उसका भाव लिखिए। तो ये 1-1 नंबर का तीनों था, 3 नंबर। ठीक है, इसी तरीके से आएंगे 15 नंबर क्लियर। इसके बाद सेक्शन बी जो आएगा इस टाइप से आएगा, वायरल क्वेश्चन से इस पेपर में। देखिए कह रहा है कि 2 नंबर की राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर का पेपर में आएगा। कह रहा है कि ये जो 3 टॉपिक दिए गए हैं, 3 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखिए जो आपको आता हो। ठीक है,
पहला क्या है कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ठीक है ना, इस पर आप लिख सकते हैं। या ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द हावर, इस पर लिख सकते हैं। या माई प्लान ऑफ फॉर फ्यूचर, इस पर तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। वो भी आपको शब्द का सीमा दिया है, सब 100 से कम नहीं चाहिए, 100 से अधिक और 150 के अंडर में चाहिए, ठीक है ना। तो इस तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आर्टिकल लिख लीजिए। इसके बाद देखिए कह रहा है इसमें 3 नंबर क्वेश्चन की राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर। इसमें देखिए कह रहा है कि आप एक अपने संपादक पत्रिका को, राष्ट्रीय संपादक पत्रिका को आप एक पत्र लिखिए, जो कि यहाँ पे 10 नंबर का ये भी आएगा। या अगर ये नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे आर के रूप में दिया है अथवा में कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी। यानी कि देखिए अपने लाइब्रेरी में मतलब मैगजीन लाइब्रेरी में स्पोर्ट के थ्रू आपको कंप्लेन के लिए अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए, इस पर आएगा। ये भी 10 नंबर का रहेगा, कोई एक ही करिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, सेक्शन सी जो है ग्रामर से है, ये सेक्शन सी जो है 25 नंबर का आता है इसमें क्वेश्चन, पूरे सेक्शन सी में, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर का इसमें से आएगा। पहला नंबर, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, इसमें क्या कहते हैं इसको। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से जो आपको सही है उसको लगाना है, ठीक है। इसके बाद बी नंबर, द फ्रेज इन चेंजिंग टुवर्ड मीन्स। अगर सभी बच्चे चाहते हैं इसका पेपर का फुल सोल्यूशन एक कॉपी पे लेकर आए बहुत अच्छे से तरीके से समझाकर, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर चाहिए, तो आप लोग के नेक्स्ट डे ही प्रोवाइड कर देंगे, अगले दिन ही दे देंगे। देखिए बी नंबर कह रहा है कि द फ्रेज इन चेंजिंग टुवर्ड मीन, इसमें से कौन से इसका मतलब होगा, फ्रेज का इन चेंजिंग वर्ड का मतलब, इसमें से चारों में से ये बताना है, ठीक है। इसके बाद हम अभी समझ रहे हैं ना, पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब कि इसी तरीके से आपका पेपर आएगा, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, ये चीजें हम समझा रहे हैं। सी नंबर, द सिनोनिम ऑफ मैगर, इसका मतलब सिनोनिम का मतलब होता है आपको पर्यायवाची, इसका बताना है, इस चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। इसके बाद डी नंबर, वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी विच वर्ड इन द सेंटेंस इन एन एरर, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड गलती है, ये चारों में से बताना था। ई नंबर, द एंटोनिम ऑफ बैरेन, बैरेन का आप यहाँ पे एंटोनिम बताइए, विलोम शब्द, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है, ठीक है ना। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। ये जो है आपको इनडायरेक्ट में मतलब डायरेक्ट में दिया है, इस दोनों को आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे एनी वन लिखा है, दोनों में से किसी एक को करना है। लेकिन जैसे आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा कि आप मतलब कि अपना समय बर्बाद मत कीजिए, ये टेंस पहचान में आ जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच अगर समझ में आ जाता है तो टेंस के अनुसार आप इसको तुरंत ही बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद माय टीचर सेड टू मी यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, इस दोनों में से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से आएगा पेपर। देखिए बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कह रहा है कि नीचे जो दिया गया है इसमें से किसी एक को कीजिए और क्या करना है। पहला नंबर कि आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैंने आपको एक पोशाक दिया, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, जो मेरी माँ ने मुझे ये उपहार में दिया था। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देना है, इसको मिश्रित वाक्य में बना देना है। 2 वाक्य बनाया है अलग अलग तरीके से, इसको एक ही में सुटेबल करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ये 2 नंबर का आएगा, ठीक है। आगे चलेंगे इसी में कि डू इट इसे करो, लीव इट इसे छोड़ दो, कंपाउंड सेंटेंस में इसको चेंज कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद सी नंबर कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसको डायरेक्टेड में चेंज करना है किसी एक को। पहला है आई कैन डू इट, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये एक्टिव वॉइस में पहले से दिया है, इसको किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। आगे देखिए 2 नंबर, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रिमेडी फॉर द डिजीज, अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देना है, इसको किस चीज में, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देना है, ये भी 2 नंबर का है, ठीक है। आगे चलेंगे डी नंबर, देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कह रहे कि दिए गए सेंटेंस को आप करेक्ट कीजिए, इनकरेक्ट के रूप में दिया है। पहला नंबर कि यू आर सीनियर देन मी, आप मुझसे बड़े हैं, इसको करेक्ट करना है। दूसरा है कैटल्स आर ग्राजिंग, यानी कि जो भेड़ बकरियों की झुंड होती है वो घास चर रहे हैं, इसको सही करना है।
ई नंबर कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। कह रहा है कि नीचे दिए गए ये जो सेंटेंसेस हैं इसको अपने वाक्यों में प्रयोग कर देना है, वो भी किसी एक को। वन ऑफ द फॉलोइंग लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, किसी एक जोड़े को करना है। आप ये नहीं करिएगा कि दोनों सॉल्व कर दीजिए, गलती नहीं करना है। रिफ्यूज दोनों है, यहाँ पे सेल दोनों है, तो किसी एक ही को कीजिएगा। 1 नंबर कर लीजिए या 2 नंबर, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ, यूजेज ऑफ सेंटेंस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। आगे चलेंगे, देखिए आपका ट्रांसलेशन आ गया। ट्रांसलेशन 5 नंबर का आता है, समझिए किस तरीके से आ रहा है। 6 नंबर ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। कह रहा है कि नीचे दिए गए पैसेज जो है, सॉरी ट्रांसलेशन ये हिंदी में दिया है, इसको आपको इंग्लिश में बदल देना है। 5 नंबर मिलेगा। क्या है कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो जा गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उसने पूछा, अपनी सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में ही सही। देने वाला का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। तो ये स्वामी विवेकानंद का ये जो दिया है ट्रांसलेशन, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। हो सकता है कि ये इस बार डाल दे, तो तैयारी कर लीजिएगा। 5 नंबर का था क्वेश्चन। अब देखिए सेक्शन जो डी है, ये लिटरेचर से यानी कि प्रोज से बुक से प्लस पोएट्री से प्लस सप्लीमेंट्री से, यानी कि तीनों बुक से मिलकर के आपका सेक्शन डी बना है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। कह रहा है नीचे दिए गए दो प्रश्न होंगे ए बी, इस प्रश्न में से किसी 2 क्वेश्चंस को करने हैं। 4 नंबर के दोनों होंगे, यानी टोटल 8 नंबर पाएंगे आप। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है कि हु आर द इनहाबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू यू डू फॉर दिस सर्वाइवल। तो इसमें से किसी एक को कीजिए, ऊपर वाला कर लीजिए या अथवा के नीचे दिया इसको कर सकते हैं कि हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। इसमें से किसी एक को करना है। ये देखिए बी नंबर में से किसी एक को करना है। पहला है व्हाई डिड M.R. Hamel blame President and himself for not paying proper attention to the study of French। तो इसमें से किसी एक को कीजिए। आर वाला भी कर सकते हैं कि why did the peddler consider the world as a dry trap। इसमें से किसी एक को कीजिए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा, लेकिन केवल एक ही करना है। ए नंबर में से कीजिए या बी नंबर में से किसी एक को कीजिए। पहला क्या लिखा है, क्वेश्चन साफ साफ अच्छे से समझिए। All we have to fear is fear itself। इसके बाद जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। इसमें से किसी एक को कीजिए। दूसरा है बी नंबर, डिस्क्राइब द पीलाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डिपिकेटेड इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। इसको कीजिए, किसी एक को कर सकते हैं इसका आंसर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ये 6 नंबर का आएगा पेपर में। क्या है क्वेश्चन समझिए कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट स्टेंजा एक है, इस स्टेंजा को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे। पहले स्टेंजा पढ़िए साहब। एंड द ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फियर एंड द दैट हैज ऑलवेज पेन्ड द पोएटिस। इसको कर लीजिए, इसका उत्तर दे दीजिए, या यहाँ पे दिया है आप पढ़िए समझिए कि व्हाट इज द कंट्रास्ट बिटवीन द पोएटिस फीलिंग्स एंड हर वर्ड्स। इसके बाद दूसरा है कि व्हाई डिड द पोएटिस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली। तो इस तरीके से स्टेंजा जो है उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के। 6 नंबर का रहेगा स्टेंजा, 9 नंबर प्रश्न में आएगा। तो अच्छे से तैयारी रखेंगे आप लोग तो एक भी नंबर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर देना है, प्यारा सा कमेंट भी बताना है कि हाँ सर इसका पूरा फुल सोल्यूशन चाहिए। तो आप लोग सोल्यूशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस रखिए, क्योंकि सोल्यूशन कल ही आएगा इसका, तभी वीडियो देख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लिखा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। नीचे दिए गए पोएम्स के किसी एक टॉपिक पे आप सेंट्रल आइडिया लिखिए, ठीक है। पहला है कीपिंग क्वाइट,
दूसरा है थिंग ऑफ ब्यूटी, तीसरा है आंट जेनिफियर्स टाइगर्स। तो इस पर आप तीनों में से किसी एक पोयम पर सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। ये 4 नंबर का आता है पेपर में, 4 नंबर का। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको 40 शब्दों में देना है। प्रश्नों के उत्तर, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं इसको। 4-4 नंबर का पेपर में आता है, 8 नंबर का। ओके, पहला है क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स। इसमें से किसी एक को कीजिए, ऊपर वाला या आर के रूप में जो दिया है इसको भी कर सकते हैं कि डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फ्यूचर्स ऑफ अंटार्कटिका, इसको कर सकते हैं। किसी एक को कीजिएगा, आपका 4 नंबर बना है। इसके बाद बी नंबर में कह रहा है कि व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूग लॉस इंस्टेड ऑफ अलोइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफिड विद द हंटेड टाइगर्स। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आएंगे, आप चाहें तो किसी एक का जवाब देंगे। पहला नंबर के अथवा में भी दिया है, बी नंबर के अथवा में क्वेश्चन लिखा है इसमें कि वाई वाज जो नॉट हैप्पी विथ जैक्स एंडिंग ऑफ रेग सुंको स्टोरी। तो इसका आंसर दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है पेपर का 12 नंबर, 12 इंग्लिश में क्वेश्चन का पेपर में क्वेश्चन आएंगे, और ये रहेगा 7 नंबर का लास्ट वाला क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर 80 शब्दों में देना है। पहला नंबर, बी नंबर 2 दिया है इसमें, व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू एमर लैम्प, इसका आंसर दे सकते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का। या नीचे दिया है कि व्हाट इंप्रेशन ऑफ शैडो एज ए डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग डू यू फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी ऑफ द एनिमी। तो इसमें देखिए टोटल मैंने 12 क्वेश्चंस को एनालिसिस कराया है, और अगर अच्छे से इस पेपर को आप पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है अच्छी अगर होगी तो आप 95 प्लस अचीव कर सकते हैं मॉडल पेपर को तैयार करके। तो हाँ, जितने भी बच्चे चाहते हैं इसका मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए, क्योंकि डेली आपको यहाँ पे मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।